शोक क्रोध हर्षाद्यैर गांभीर्यम निर्विकारता। गांभीर्य किसे कहते हैं? गांभीर्य किसे कहते हैं? कहते हैं बड़े गंभीर हैं, बड़े गंभीर हैं, ऐसा व्यक्तित्व बड़ा गंभीर व्यक्तित्व है। कहते तो सब हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं। क्या है गांभीर? भी माने डर, और क्या है? शोक, शोक क्रोध, हर्ष माने प्रसन्नता आदि से भी निर्विकारता, मतलब शोक से, भय से, शोक से, क्रोध से और हर्ष माने प्रसन्नता आदि से भी यदि कोई विकार ना हो तो भी उसे ना होने पर उसको गांभीर्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गांभीर्य कहते हैं। कहते हैं ना कि अगर भी माने अगर डर लग जाए तो आदमी अपना हर चीज़ छोड़ देता है, खो देता है। क्रोध में भी क्या नाम से आदमी विवेक भूल जाता है। शोक में, अगर इन सब से, प्रसन्नता से भी, इनमें अगर कोई विकार नहीं आता है तो उसको क्या कहते हैं? गांभीर। बड़े गंभीर हैं भाई। ऐसी स्थितियों में इन्होंने अपने गांभीर्य को नहीं छोड़ा, यही गंभीरता है। ऐसी स्थितियों में लोग बदल जाते हैं। हाँ, समझ रहे हो नहीं? अभी अक्षय दीप की शादी हो, हम लोग बारात जाएं तो अक्षय दीप अपनी प्रसन्नता में इतने मगन होंगे कि हम लोगों को ध्यान नहीं देंगे। गुरु जी आए हैं तो कहें गुरु जी मैं क्या करूं, हम तो गाड़ी में चढ़े थे, मौर बंधा हुआ था, हम आपको देखे तो क्या कर सकते थे, उतर के तो प्रणाम करेंगे नहीं। यही ना है गंभीरता हमारी, जहाँ थे वहीं गंभीर रहे। ऐसा ना है। हाँ, तस्याभिषेकाय विशिष्टस्य बनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। यही है ना। कहा कि जब भगवान राम का यौराज्याभिषेक के लिए बुलाने पर, भगवान रामचंद्र जी को यौराज्याभिषेक में बुलाने पर आहूतस्याभिषेक आए, जब उनको अभिषेक के लिए आहूत किया गया, किसको? भगवान रामचंद्र को। अब विशिष्ट से बनाए, विशिष्ट से बना, विशिष्ट माने परित्यक्त, विशिष्ट माने, और वनवास के लिए कि अब आपको राज्याभिषेक न करके वनवास के लिए जाना है, वनवास के लिए आपको प्रस्थान करना है। न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। तो मैंने रामचंद्र जी में, भगवान रामचंद्र में थोड़ा सा भी फर्क नहीं देखा, उनके आकार में थोड़ा सा भी परिवर्तन मैंने नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि थोड़े से, मतलब राज्याभिषेक है, सुबह सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक है, जब ये उनको ये हो रहा था कि मैं क्या नाम से सुबह चक्रवर्ती नरेश बना दिया जाऊँगा, इस पर कोई प्रसन्नता नहीं। और उसके बाद फिर आ गया कि नहीं नहीं अब आपको बन जाना है, तो उस पर उनको कोई दुख नहीं। इस तरह का क्या नाम से रामचंद्र जी में, भगवान रामचंद्र में थोड़ा सा भी फर्क नहीं देखा गया, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं देखा गया। अब कैकेयी ने क्या कहा कि वनम न गच्छेत यदि रामचंद्र प्रभात काले जिन चीर युक्त उद्बंधनो वा विषभक्षणं वा कृत्वा मरिष्येत पुरतस्तव। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयातं यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युपैति प्रातर्भवामि रघुनंदन चक्रवर्ती सोहम व्रजामि विपिने जटिलस्तपश्च। यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयातं, जो मैंने सोचा था वो तो बड़ी दूर चला गया। यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युपैति, जो हमने कभी सोचा नहीं था, चित्त में कभी सोचा नहीं गया था, वही आज यहाँ उपस्थित हो गया। सोचा था कि प्रातर्भवामि रघुनंदन चक्रवर्ती, प्रातः काल होते होते मैं जो रघुनंदन रामचंद्र हूँ, चक्रवर्ती नरेश हो जाऊँ। सोहम व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी, वही मैं रामचंद्र आज विपिन जंगल जाने के लिए, तपस्वी के रूप में जंगल जाने के लिए जाना पड़ रहा है। क्या है? क्षणम अपनी न जानाति विधाता किं करिष्यति। एक क्षण भी आदमी नहीं जानता कि ईश्वर क्या करेगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान रामचंद्र जी के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या है? गांभीर्य।
इसे क्या कहते हैं? गाम। कहा व्यवसायाद चलनम धैर्यम विघ्ने महत्यपि, विघ्ने महत्यपि व्यवसायाद चलनम धैर्यम। कहा धैर्य किसको कहते हैं? देखिए साहित्य दर्पण में लिखा है कि धैर्य किसे कहते हैं। कहा कि बड़े बड़े विघ्न आ जाएं, बड़े से बड़े विघ्न आ जाने पर भी व्यवसायाद चलनम, अपने उद्योग से विचलित ना होने को क्या कहते हैं? धैर्य। क्या कहते हैं? धैर्य। यहाँ तो 10 रुपए पर बदल जाते हैं लोग, लेकिन बहुत से बड़े बड़े विघ्न आ जाएं अपने, लेकिन उद्योग पथ से विचलित ना होने का नाम क्या है? धैर्य। इसी का नाम क्या है? धैर्य। देखिए सारी चीज़ें शास्त्र में लिखी हुई हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि शास्त्र का अध्ययन करो तो कोई आपसे बात नहीं कर पाएगा। कितना बढ़िया है। जैसे उदाहरण भी देखिए, यथा सुताप्सरो गीतिरपि क्षणेस्मिन् हरः प्रसंख्यान परो बभूव, आत्मेश्वराणाम नहि जातु विघ्ना समाधि भेद प्रभवो भवन्ति। ये कुमार संभव महाकाव्य में जब भगवान शंकर के तपस्या का वर्णन इसमें किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तपस्या का। तो क्या करता है? तपस्या भंग करने के लिए नृत्यांगनाएं अप्सराओं के जब गीत होते हैं तो बड़े बड़े लोगों की समाधि टूट जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? समाधि तोड़ने के लिए जब नाच और अप्सराओं के गान होते हैं तो बड़े बड़े लोग वहाँ, योगी तपसी का मन भी फिसल जाता है। आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, योगी और तपस्वियों का भी मन विचलित हो जाता है। लेकिन भगवान शंकर क्या है? कहा कि सुता अप्सरो गीतिरपि क्षणेस्मिन् हरः प्रसंख्यान परो बभूव। तो कहा कि सुता आकर्णिता अप्सरो गीति अप्सरो गामम जेन सह तथापि प्रसंख्यान परा समाधि तत्पर। भगवान शंकर जब तपस्या में समाधिस्थ होकर के तपस्या कर रहे हैं तो अप्सराओं द्वारा क्या हो रहा है? गाना सुन करके, अप्सराएं गाना गा रही थी और उन अप्सराओं के गाना को सुन करके, गीतों को सुन करके भगवान शंकर उस समय, और ऐसा समय था वो बसंत ऋतु का समय। कैसा तो समय है? बसंत जो है कामदेव का प्रधान रूप है। उसमें मतलब काम का प्रादुर्भाव प्रचुर रूप से और तीव्र होता है। तो तपोवन में बसंत ऋतु का आविर्भाव उस समय हो चुका है और समाधि में तत्पर कौन है? भगवान शिव। क्योंकि कहा कि आत्मेश्वराणाम माने जितेंद्रियाणाम, इंद्री को जीतने वालों के लिए क्या होता है? नहीं जातु विघ्नाः समाधि भेद प्रभवो भवन्ति। कहा कि पुरुषों कोई समाधि को भंग करने के लिए कभी विघ्न समर्थ नहीं हुआ करता है। जो जितेंद्रिय पुरुष होता है, जितेंद्रिय लोगों को जीतने के लिए, समाधि को भंग करने के लिए विघ्न कभी भी समर्थ नहीं हुआ करता है। किसके लिए? जो जितेंद्रिय होगा। जितेंद्रिय नहीं होगा तब तो भंग ही कर देगा, लेकिन जो जितेंद्रिय होगा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए विघ्न कभी भी समर्थ नहीं हुआ करता है। भगवान शंकर जी ऐसे थे कि जहाँ अप्सराओं के गीत सुनने के बाद जोगी और तपस्वियों का भी मन विचलित हो जाता है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है धैर्य का उदाहरण। ये क्या है? धैर्य। समझे कि नहीं? आपकी धैर्यता उसी तरह बनी रहे। हाँ, नहीं तो पता लगे कि गुरुजी के यहाँ मान लीजिए कहीं आप गए हैं और कहीं मिल रहा है तो पता लगा कि इसमें 5100 रुपया मिल रहा है, उसमें 11,000 मिल रहा है, तो 11,000 वाली लाइन में सब लाइन लग जाए। क्यों? मन विचलित हो जाएगी। 11,000 चाहिए, हाँ, रुपए पर बदल जाते हैं, वो तो बात ही अलग है। इसको क्या कहते हैं? धैर्य। धैर्य को बनाए रखिए। कहना सरल है, लेकिन सारा धैर्य बच सकता है? हाँ, धैर्य नहीं बचता। धैर्य और कहने की बातें रह गई, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये भगवान शिव ने धैर्य का परिचय दिया। ठीक है। तेज क्या है? अधिक्षेपापमानादे प्रयुक्तस्य परेण। यत् परेण माने अन्येन, माने दूसरे के द्वारा किए गए आक्षेप, अपमानादे है अपमान,
प्राणात्यय, प्राणात्यय माने प्राण जाने के प्रसंग में भी असहनम तत्तेजा समुदाहृतम, सहन न करने को तेज कहते हैं। क्या हुआ? दूसरे के द्वारा यदि किसी का को आक्षेप अथवा अपमान के द्वारा और प्राण जाने का ऐसा प्रसंग है जब प्राण जाना भी पड़े, लेकिन प्राण जाने का भी प्रकरण यदि हो, इस प्रसंग में यदि कोई चीज़ नहीं सहन की जा सकती है तो इसी को कहते हैं तेज। कहा ना कि बड़ा तेजवान है, वो सह नहीं सकता है। मतलब प्राण जाने के डर से किसी ऐसी चीज़ को, अपमान को सह लीजिए तो कैसा तेज? प्राण जाने का प्रकरण भी हो लेकिन उसको सहन न कर पाना ही तेज है, उसको क्या कहते हैं? तेज कहते हैं। और क्या है? वाग बेसेवर मधुरता तदवत श्रृंगार चेष्टितम ललितम। ललित किसे कहते हैं? ललित, जयदेव ने क्या लिखा गीत गोविंदम में? ललित लवंग लता परिशीलन, ललित लवंग लता परिशीलन विहरत हरिरी सरस वसंत। ये है जयदेव में, जयदेव ने गीत गोविंदम में लिखा है। तो कहा कि वचन और वेश की मनोहरता, बाग माने वचन, वेश माने वेशभूषा, ठीक है, और मधुरता, वचन तथा वेशभूषा की मनोहरता और श्रृंगार की चेष्टाएं। श्रृंगार की चेष्टा को क्या कहते हैं? ललित कहते हैं। क्या कहते हैं? ललित। श्रृंगार के प्रति चेष्टा यदि होती है तो ऐसी चीज़ों को ललित कहा जाता है। कहा अब ये देखिए औदार्य क्या है? औदार्य कहा दानम सप्रिय भाषणम औदार्यम शत्रु मित्रेयो समता। प्रिय वचन के साथ, मधुर वचन के साथ, ऐसा वचन जो प्रिय लगे, दान तथा शत्रु मित्र में समान भाव को औदार्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं? औदार्य कहते हैं। अब देखिए, अब लिखा है कि येषाम उदाहरणान मुह्यानि, इस तरह से इनके उदाहरणों को मुँह माने ढूंढ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, तर्क के माध्यम से उसको जान लेना चाहिए। ऊह वितर्की था। अब देखिए, अभी तक तो नायक और इस सब का भेद हुआ। अब नायिकाओं के, सुनो दी, अब नायिकाओं के भेदों को भी बता रहे हैं। नायिका माने हीरोइन, जैसे आप कहते हो हीरोइन किसे कहते हैं? हीरोइन कैसी होती है? श्रीदेवी है, वैजंती माला है। आजकल कौन नए हैं? कौन है आजकल? अभिनेत्रियाँ जिसे कह सकते हैं हिंदी में। अभिनेत्रियाँ और नायिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में इनको जानना, और हमारे शास्त्र में ऐसा बताया गया कि जब ये हुआ करती थी, आज उसी की सब नकल है, लेकिन इनके अनुसार अगर हो तो क्या बात है? उनका एक लक्षण भी वो फॉलो नहीं करती। फिर भी जब कुछ जाने बिना इतना क्या नाम से शोहरत है, और जब इसके अनुसार अगर वो अपने को ढालेंगी, उसके अनुरूप कार्य होगा तो कितना महान कार्य होगा। देखत बनई बतावत नाय, मनई से बतियान। समझे कि नहीं? देखते बनता है, बतलाते नहीं बनता है। अक्षय दीप। नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारणा स्त्रीति नायक सामान्य गुणैर्भवति यथा संभवैर्युक्ता। अब नायिका के त्रिभेदा, नायिका के 3 भेद होते हैं। नायिका के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्व माने स्वकीय नायिका, स्व माने स्वकीय नायिका, अन्य माने परकीय नायिका। दूसरे की जो नायिका है वो क्या होती है? परकीय नायिका। और साधारणा, साधारणा का मतलब ये होता है कि जो वेश्या इत्यादि होती हैं, गाने नाचने गाने वाले, ये सब क्या है? साधारणा है। लेकिन इनको आजकल सबसे ज़्यादा उत्तम आप लोग समझते हो, लेकिन ये साधारणा है। नायक सामान्य गुणैर्भवति, जो नायक में सामान्य त्यागी कृति कुलीन है, ये सब सामान्य गुण कहे गए हैं। यथा संभव सामान्य गुणों से युक्त जो होती है वो नायिका होती है। वो क्या होती है? यथा संभवैर्युक्ता, यथा संभव जो नायक में गुण होते हैं वो गुण
यथासंभव सामान्य गुण यदि नायिका में हैं तो उन्हें नायिका कहते हैं। उनके 3 भेद होते हैं। स्वकीया माने अपनी नायिका, परकीया माने दूसरे की नायिका, और साधारणा माने वेश्या इत्यादि नाचने गाने वाली जो नायिकाएँ होती हैं उसको साधारणा नायिका कहते हैं। तो ये नायिका 3 प्रकार की अभिनेत्रियाँ। हाँ, तो अब समझ लीजिए कि नायिकाओं के कितने भेद होते हैं, भेदोपभेद, किस नायिका को कहाँ कैसे किसके लिए चयन करना उपयुक्त होता है, कहाँ इनका कैसे संयोजन वियोजन करना चाहिए। इस बात का जो पारखी होगा वह न विलक्षण होता है, वह दुर्लभ होता है ना। ठीक है ना। लिखा है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नानमूलम मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। संसार में कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो मंत्र न हो, कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र न हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नानमूलम मनौषधम, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि न हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो काम का ना हो। हर आदमी काम का है, लेकिन योजकस्तत्र दुर्लभ, उसको योजक हीरे की परख जौहरी करती है। कौन व्यक्ति किस लायक है इसको पहचानने वाला आदमी दुर्लभ है। ठीक है ना। हर आदमी काम का है, कौन किस काम का है यह कहा कि स्व स्त्री, स्वकीया स्त्री कैसी होनी चाहिए, उसके क्या लक्षण है। स्वकीया माने जो अपनी नायिका है, स्व स्त्री अपनी स्त्री कैसी होनी चाहिए, उसके क्या लक्षण है। इसको देखो, लिखो जी। कहा कि विनयार्जवाद युक्ता गृह कर्म परा पतिव्रता स्वीया। विनय, विनय में क्या क्या मतलब क्या है, नम्र हो, स्वभाव से क्या हो, पता लगे कि हस्बैंड आ जाए तो कह दे कि 1 गिलास पानी लाओ, तो पानी जा करके ले लीजिए, हम ही देने लायक है। पानी भी न दे, ऊपर से ऐसा जवाब दे कि पति ठंडा हो जाए, पानी पी ले अपने आप ही। कहा कि स्वभाव से क्या हो, विनय। आर्जव माने सरल, सरल हो, अंदर से सरल होना चाहिए। आदि गुणों से जो युक्त है, आर्जवाद युक्त आदि गुणों से जो युक्त है। अगृह कर्म परा, अगृह कार्य में दक्ष हो। आजकल कहते हैं ना गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान जो लेते हैं वही खाना वाना बढ़िया जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पाक शास्त्र की 56 प्रकार के भोगों की कल्पना की गई है, 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। क्या लोग खाएंगे, जो कुछ सीखा है हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे खाने की प्रक्रिया है कि लोग जानते ही नहीं। तो गृह कर्म में तत्पर हो और क्या हो, लेकिन पतिव्रता हो, पतिव्रता हो। ऐसी स्त्री को स्वकीया स्त्री कहते हैं, ऐसी स्त्री को स्वकीया स्त्री कहते हैं, ऐसी नायिका को स्वकीया नायिका कहते हैं। उदाहरण में देखिए, केवल बताने से काम नहीं चलेगा, उदाहरण भी देना पड़ेगा। कह दो कि हवाई जहाज़ हम ही बनाते हैं, तो कहते तो हो, लेकिन बना के दिखाओ और उड़ा के दिखाओ, तब दुनिया मानेगी। कहने से नहीं होगा, उदाहरण बताओ, उदाहरण दे रहे हैं। कहा कि लज्जा पर्याप्त प्रसाधनानि परभर्त पिपासानी विनय दुर्मेधानी धन्यानाम गृहे कलत्राणी, यही है ना। कहा कि लज्जा पर्याप्त प्रसाधनानि, प्रसाधन माने होता है क्या, आभूषण इत्यादि। प्रसाधन माने आभूषण, गहने इत्यादि जो पहने जाते हैं। लज्जा रूप पर्याप्त भूषण, उस स्त्री में पर्याप्त लज्जा रूपी भूषण होना चाहिए। लज्जा, जिसमें लज्जा नहीं है, मर्यादा नहीं है, छोटे बड़े के प्रति वो आदर नहीं है, तो कैसा भूषण। केवल सोना चांदी पहन लेने से आभूषण हो जाएगा। लज्जा रूप पर्याप्त भूषण वाली होनी चाहिए। और पर भर्त पिपासानी, पर पुरुष की तृष्णा से रहित हो, पिपासा से रहित हो। ये नहीं कि पर पुरुष के प्रति जो है उसकी आकांक्षा हमेशा बनी रहे, असंतुष्ट माहिला हो, तो पर पुरुष के प्रति उसकी तृष्णा रहित हो, उसका अभाव होना चाहिए। अपने पति में ही उसकी रुचि होनी चाहिए। ठीक। और क्या है, अभिनय दुर्मेधानी, यही है ना, अभिनय दुर्मेधानी।
अनम्रतायाम दुर्मेधा ज्ञान एतादिशानि कलत्राणि भार्या। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अभिनय से बुद्धि की से हीन अर्थात विनीत ऐसी जो पत्नी होती है, अर्थात विनीतवान होनी चाहिए, ऐसी जो पत्नी होती है भाग्यवान पुरुषों के घर में ही होती हैं। बड़े भाग्य से पुरुषों को घर में उपलब्ध होती हैं, प्राप्त होती हैं। ऐसी स्त्रियां बड़े भाग्य से ही घर में पुरुषों को प्राप्त होती हैं। ऐसी कम स्त्रियां होती हैं और जिसको मिलती हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, पूर्व जन्म में उन्होंने बड़ा पुण्य किया होगा। ठीक है। अब कहा स्वकीया के भी भेद हैं। स्वकीया के कितने भेद हैं? वो भी 3 प्रकार की होती। सापी माने स्वकीयापी। स्वकीया नायिका के भी 3 भेद होते हैं। कथिता त्रिभेदा। कौन कौन? पहली मुग्धा, दूसरी मध्या, तीसरा प्रगल्भा चेदी। हाँ, प्रगल्भेती। तो मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। स्वकीया नायिका के 3 भेद, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। ये 3 भेद वाली जो होती हैं स्वकीया नायिका। देखिए क्रिटिसाइजेशन कर रहे हैं इसका, वर्गीकरण, महिलाओं की कितनी श्रेणियां हैं। तो अब उसमें देखिए संसार में तरह तरह के लोग हैं, उनमें कौन नायिका कैसी है अगर हम पूछें तो आप लोग जब पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे, नहीं तो ऐसे स्वकीया परकीया करेंगे, इससे कुछ नहीं। वो बताना पड़ेगा किस कैटेगरी में। ये बताने वाले सब नहीं, बताना, जानना बताना और उसको उन कार्यों के लिए नियुक्त करके उसका सदुपयोग करना और किस लायक है, ये बड़ी चीज़ है। इसीलिए मैनेजमेंट जो देखता है, ऐसे पैसा गवर्नमेंट नहीं देती है सबको, 1 करोड़ का पैकेज है, इसी सब का है। ठीक। प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकारा रतौबामा। देखिए ये भी जो है, अब मुग्धा 5 प्रकार की होती है। मुग्धा नायिका के 5 प्रकार होते हैं। प्रथमावतीर्ण यौवना क्या है? पहला प्रथमावतीर्ण, पहले आविर्भूत तारुण्य वाली, जिसमें तारुण्य आविर्भूत हो चुका हो, ऐसे उसको क्या कहते हैं? मुग्धा का ये पहला भेद है। दूसरा क्या है? ठीक है ना? दूसरा है प्रथमावतीर्ण मदन विकारा। प्रथमावतीर्ण मदन विकारा, पहले आविर्भूत जो काम विकार से युक्त हो, जिसमें तारुण्य इत्यादि भी हो और काम विकार से भी जो युक्त हो। और तीसरा क्या है? प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकारा रतौ बामा। रतौ माने जब रमण क्रिया होती है, रमण क्रिया में कुटिल आचरण करने वाली, अर्थात रमण में प्रतिबंध डालने वाली, बाधा डालने वाली जो नायिका होती है उसको क्या कहते हैं? रतौ बामा। ठीक है। तो और क्या है? मृदुश्च माने, अभिमान करने में जो कोमल स्वभाव वाली हो, अभिमान के स्थान पर जो कोमल स्वभाव वाली नायिका होती है, एक तो ये होती है। दूसरा क्या है? समधिक लज्जावती मुग्धा, अधिक लज्जा से युक्त, इतनी लजाए कि लज्जाशील अधिक हो उसमें, ऐसी जो होती हैं। ये 5 प्रकार के मुग्धा नायिका के भेद होते हैं। समझे बेटा? 5 प्रकार के मुग्धा के भेद। इस तरह के जो नायिकाओं के लक्षण मिलते हैं, इस तरह की दुनिया में होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मुग्धा। अब मुग्धा में कौन सी कैटेगरी है? 5 वाली में जो अधिक लज्जावती होती, 5वीं। ठीक है। अब देखिए प्रथमावतीर्ण यौवना यथा ममतात पादा नाम। प्रथमावतीर्ण यौवना मुग्धा का जो उदाहरण है, ये हमारे जो ग्रंथकार पिता हैं, तात माने पिता, उनके द्वारा यह श्लोक रचित किया गया है, उनके द्वारा यह उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कैसे? क्या है? कहा कि मध्यस्य प्रतिमान मेति जघनम बक्षो जयोर मंदता दूरम यात्तुदरम च रोमलतिका नेत्रार्जवम धावती कंदर्पम परिवीक्षणूतम
मनोराज्याभिषिक्तम क्षणात् अंगानि परस्परम विदधते निर्लुंठनम शुभ्रवः। यही है ना? कहा कि मध्यस्थ प्रतिमान मेति जघनम बक्षोजयोर मंदता। मध्य भाग जो होता है नायिका का, जो मध्य भाग अर्थात कमर, वो स्थूलता जो है सुंदरी के कटि का जो पूर्व भाग है वो ले रहा है। एति माने प्राप्नोति, जघनम बक्षोजयोर मंदता। बक्षोजयो, बक्षोज मतलब स्तनों की जो मंदता वो दूर से उदर को प्राप्त हो रही है। और कहा कि रोम लतिका नेत्रार्जवम धावती। रोम लतिका माने रोम जो पंक्ति है, लतिका पंक्ति, उन नेत्रों की सरलता को प्राप्त कर रहे हैं। आंखों में नेत्र रोम पंक्ति है ना, जिसे कहा कि रोम पंक्ति मानो नेत्रों की, आंखों की सरलता को प्राप्त कर रहे हैं। कहा कंदर्पम परिवीक्ष नूतन मनोराज्याभिषिक्तम क्षणात्। कंदर्प मतलब होता है कामदेव, नूतन माने नवीन, मन के राज्याभिषेक को देख करके। मनोराज्याभिषेकम परिवीक्ष, मनोरूपी राज्याभिषेक को परिवीक्ष माने देख करके। ठीक है। अंगानीव परस्परम विदधते निर्लुंठनम शुभ्रुव। शुभ्रुव माने सुंदरी, सुंदर भ्रू माने हो जिसके, ऐसे जो सुंदरी है, अंग, सुंदरी के अंग मानो परस्पर क्या नाम से, परस्परम निर्लुंठनम विद्यते, मानो परस्पर वस्तु को लूट खसोट कर रहे हैं। आपस में जो सुंदरी के अंग हैं एक दूसरे के वस्तु के लूट खसोट कर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर कहने का मतलब जो है, सुंदरी के अंग जो है अन्य गुणों का अपहरण कर रहे हैं। सुंदरी के जो अंग हैं, जो जिन गुणों का वर्णन किया गया, मानो एक दूसरे का वो अपहरण कर रहे हैं। यह जो है क्या नाम से शार्दूल विक्रीडित छंद है, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। ठीक है। संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परेण्य, उसका लक्षण है। ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, प्रथमावतीर्ण मदन विकारा यथा मम प्रभावती परिणय। प्रभावती परिणय में प्रथमावतीर्ण मदन विकारा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, वो क्या है, दत्ते सालसमंथरम भुविपदम निर्यातिनान्तःपुरात् नोद्दामम हसति क्षणात् कलयते ह्रीयंत्रणाम कामपि किंचित भाव गभीर वक्रिमल व स्पृष्ट मनाग भासते सभ्रूभंग मुदीक्षते प्रिय कथा उल्लापयंतीम सखी। उल्लापयंतीम सखीम कहा, यहाँ प्रभावती का वर्णन किया जा रहा है। प्रभावती के से संबंधित वह जो प्रभावती नायिका है क्या करती है, दत्ते सालसमंथरम भुविपदम, भुविपदम कीदृशम पदम धत्ते, कहा जमीन पर आलस्य पूर्वक धीरे धीरे पैर को रखती है। उसमें प्रथम अवतीर्ण जो मदन विकार है, उसमें कामदेव का प्रथम जब विकार उत्पन्न हुआ तो उसका वर्णन है, वह कैसे चलती है। तो वही कह रहा है कि वह प्रभावती जो है पृथ्वी पर आलस्य पूर्वक, सालस, सालस माने आलसेन सहितम सालसम, आलस पूर्वक अपने धीरे धीरे पैर रख रही है। और निर्यात नान्तःपुरात्, अंतःपुर से कभी वह बाहर नहीं निकलती, वह अंतःपुर में रहती, अंतःपुर से बाहर भी नहीं निकलती है। ठीक है। जब प्रथम काम का आविर्भाव होता है तो आलस इत्यादि शरीर में आ जाते हैं, ये सब स्वाभाविक गुण है। और अंतःपुर से वह बाहर भी नहीं निकलती। और नोद्दामम हसति, उद्धत भाव से वह हंसती भी नहीं है। क्या करती है, उद्धत भाव से हंसती भी नहीं है।
क्षणात् कलयते ही यंत्रणाम कामपि। क्षणात् कलयते, थोड़े ही समय में लज्जा से अनिर्वचनीय पीड़ा का अनुभव भी करती है। थोड़े ही समय में लज्जा के कारण, माने ऐसी पीड़ा जो वह कह नहीं सकती, अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, अवर्णनीय पीड़ा का अनुभव करती है। ठीक है। किंचित भाव गभीर वक्तिम लवस पृष्ठम मनाखासते है, अर्थात कुछ अभिप्राय से गंभीर, कुछ कुटिलता से युक्त हो करके, मनाग माने थोड़ा, थोड़ा ही क्या नाम से भाषा मतलब बोलती है, थोड़ा ही कुछ, माने जैसे किसी चीज़ का अभिप्राय है तो बड़ी गंभीर मुद्रा से कुटिलता युक्त, हाँ, उसके हाव भाव जो है बड़ी कुटिलता पूर्वक, कुटिलता से होकर के थोड़ा बोलती है। हाँ, और क्या कर रहा, सभ्रूभंग मुदीक्षते प्रिय कथा मुल्लापयंतीम सखीम। सखीम प्रिय कथा मुल्लापयंतीम भ्रूभंग मुदीक्षते, सखी के द्वारा अपने प्रिय की उसकी सखी जब उसके प्रिय की चर्चा करती है तो उसको भावों क्यों कुटिल करके देखती है। भ्रूभंग मुदीक्षते, मुदीक्षते मतलब देखती है, कैसे देख, भ्रूभंग, अपने बाहों को तिरछा करके उसको वो देखती है। जब उसके प्रिय की वो चर्चा करती है तो अपनी सखी को तिरछी नज़रों से, तिरछी बाहों के माध्यम से वो देख रही है। इससे क्या पता लगता है, उसमें जो है प्रथम मदन विकार का अवतीर्ण हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं, समझे ना। हाँ, ये विश्वनाथ कविराज के प्रभावती परिणय नाटक में यह पद्य आया हुआ है। ठीक है। अब आगे चलो। रतौ बामा, जब प्रेम प्रसंग का, रमण का समय हो तो उसमें प्रतिबंध डालने वाली जो नायिका होती है, हाँ, वो कौन सी नायिका है, तीसरे प्रकार की, मुग्धा का भेद है। मुग्धा का तीसरे प्रकार का है, मतलब रमण के समय जो रमण के कार्यों में प्रतिबंध डालती हो, हाँ, बाधा डालती हो, बाधा पड़ती हो, ऐसी नायिका को क्या कहते हैं, रतौ भामा, अर्थात रमण क्रियायाम कुटिला इत्यर्थ है, कुटिल व्यवहार करने वाली। ठीक। कहा दृष्ट्वा दृष्टिमधो ददाति कुरुते नालापमो भासिता सज्जायां परवृत्त तिष्ठति बलादालंगिता बेपते निर्यान्ति सुसखी सुबास भावना निर्गंतुमेव हते जाता वामतयौ संप्रति मम प्रीत्यै नवोढ़ा प्रिया। अच्छा, तो देखिए, कहा कि कोई नव परिणय वाली नायिका आई हुई है अपने प्रिय के यहाँ। कहाँ आई हुई है, नया नया उसका परिणय हुआ है और अपने प्रिय के यहाँ वो आई हुई है। तो नई नई जो आती हैं तो वो उनका हाव भाव भी बड़ा, मतलब कम बोलना, कम धीरे धीरे चलना, ये सब स्त्रियों के स्वाभाविक गुण। पता लगे कि एक पैर यहाँ रखी, दूसरा पैर वहाँ रखी पहली बार में ही, तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, कहेंगे तो खिलाड़ी है, पीटी उषा की बात है, पीटी उषा फेल, 3 ही पैर में पूरा विश्वविद्यालय नाप ले, तो क्या समझेंगे, ऐसा होता है। अक्षय दीक्षित की चाल ढाल से लगे कि पहली बार ये आई है, लोग उससे बड़ी शालीन है। अगर वो इस तरह से चले, इस तरह से भूले, तो लोग उसको गड़बड़ समझ लें। तो कितना अच्छा समझें, कितना अच्छा देखें, इसके हाव भाव व्यवहारों से ऐसा अनुभव हो, इस तरह का इसमें। जब नई नई कोई परिणीता नायिका आती है अपने घर पर, तो उसका नायक अपने मित्र से उसके स्वभाव का वर्णन कर रहा है कि कैसे, क्या, एक दूसरे से पूछते भी हैं कि क्या हाल चाल थी, कैसे होता है, स्वभाव है। एक मित्र से पूछता है, एक नायिका से पूछती है। अब पूछती है कि नहीं मुझे नहीं है वो, लेकिन मित्र से पूछता है, तो उसी के स्वभाव का वो वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है, रमण क्रिया में कुटिल जो स्वकीया मुग्धा नायिका, उसी का भेद है। तो कहा कि नायक नवपरिणीता अपनी जो पत्नी आई हुई है उसी के चरित्र का अपने मित्र से वर्णन कर रहा है। क्या कह रहा है
काक दृष्ट्वा दृष्टि मधो ददाति। जब नवपरिणीता अपनी पत्नी को मैं देखना चाहता हूँ, हर आदमी देखना चाहता है, तो जब मैं देखना चाहता हूँ तो वो मेरी तरफ न देख करके क्या करती है, दृष्टि मधो ददाति, वो दृष्टि जो है नीचे की तरफ देखती है, मेरी तरफ न देख करके कहाँ देखती है, नीचे की तरफ देखती है, हमें नहीं देखती, मतलब सीधे सीधे हमें आँख मिला के वो नहीं देखती। और क्या होता है, मतलब नज़र अपनी आँखें नीचे करके देखती, नीचे करती है। और क्या नाम से, जब मैं कुछ बुलाना चाहता हूँ कि कुछ बातचीत करूँ, ना लापमो भासिता, तो हमसे बातचीत भी नहीं करती, बात भी बोलने में भी हिचकिचाती है, बात भी नहीं करती है। मैं बुलाना चाहता हूँ कि चलो बोलते हैं, तब शायद कुछ, वो बात भी नहीं करती है। और सज्जायाम परवृत्त तिष्ठति, जब हम एक बेड पर हम लोग होते हैं तो उस सैया पर क्या करती है, वो परवृत्त तिष्ठति। कौन कहा है कि क्या नाम सामने बात करे और जो बात व्यवहार होता है वो सब करना चाहिए, तो हमारे सैया पर मुंह फेर करके क्या नाम से रहती है, हमसे मुंह उल्टा करके मतलब बैठती है। और बलादा लिंगिता बेपते, जब ये सब क्या नाम से, जब हम देखते हैं कि ये सब कुछ नहीं, जब हमसे बात नहीं करती है, नज़र नीचे करती है, सामने बैठ वो नहीं करती है, तो जब हम बलात् माने ज़बरदस्ती उसको क्या नाम से पकड़ करके कुछ आलिंगन करना चाहते हैं, तब बेपते बेप्रकंपने, तब वो कांपती है, कांपने लगती है। तब उसके क्या स्वभाव का वर्णन है, तो वो यार कांपने लगती है ऐसा। और निरयांतीसु सखीसु, सखीसु आलीजन, मतलब जब उसकी सखियाँ बास भवनान निर्गंतु में वहते, जब उसकी सखियाँ ये सब मतलब जब हमको आकर के देखती हैं तो सखियाँ क्या नाम से कमरे से सखियों के निकलने पर जब सखियाँ जाने लगती हैं तो वह भी उन्हीं के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, मतलब बहाना पा करके निकलना चाहती है, ठीक है ना। सखियाँ जब जाती हैं कमरे से तो उन्हीं के साथ बहाना पा करके वो भी निकलना चाहती है, वहाँ रुकना नहीं चाहती है। कहा जाता वाम तय संप्रतिमम प्रीत्य नवघा प्रिया। तो कहने का मतलब है कि नवपरिणीता जो मेरी यह पत्नी है, मेरी प्रिया है, इस समय रमण में कुटिलता से ही मेरी प्रीति के लिए हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर भी उसकी ये सब जो व्यवहार दशा है, व्यवहार की क्रियाएं हैं, वो देख करके मेरे मन में रमण के लिए और प्रसन्नता का विषय है। समझ रहे कि नहीं, ये सब जो है हालांकि रमण क्रिया में कुटिलता प्रतिबंधक बन रही है, प्रतिबंधक वाला सारा काम कर रही है, फिर भी मेरे मन को वह और आह्लादित कर रही है, ऐसा उसका नायक है अपने मित्र से। तो मतलब मेरे लिए वह अप्रीतिकर नहीं, प्रीतिकर ही है, ठीक है। तो ये कौन सी है, तो ये नहीं, ये क्या नाम से, रतौबामा, रमण क्रिया में जो कुटिल आचरण करती हो वो रतौबामा इस तरह का है, तीसरे नंबर की। अब माने मृदु यथा, मतलब अभिमान में जो मृदु जैसा व्यवहार हो, कोमल व्यवहार हो, इस तरह का क्या नाम से मुग्धा नायिका का चौथा भेद, चौथा है चौथा। पानी पी ले थोड़ा सा। मृदुर यथा सा पत्यो प्रथमापराध समय सख्योपदेशम विना नो जानाति सविभ्रमांग बलनावक्रोक्ति संसूचनम स्वच्छै रक्ष कपोल मूल गलितै पर्यस्त नेत्रोत्पला बाला केवलमेव रोदिति लुठल लोलालकैरसुभि। यही है ना। अच्छा, कहा कि एक बड़ी सज्जन सीधी साधी नायिका है और उसका नायक किसी दूसरी नायिका से आसक्त होकर के कुछ अपराध किया हुआ है, लेकिन वह बड़ी मर्यादित है,
उसके स्वभाव का वर्णन करें। सा पत्यु प्रथमापराध समय सख्योपदेशम बिना। सखियाँ भी एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाती हैं, ऐसे समय में ऐसे करना, नहीं तो ऐसा है। तो तरह तरह के जो आजकल सिखाने वाली सखियाँ होती हैं, लेकिन उसके पास उसके साथ कुछ इस तरह का भी नहीं, कोई सखी इस तरह से सिखाया भी नहीं कभी था। ये सब चीज़ें हैं। वह जो युवती है अपने पति के अपराध, पत्यु प्रथमापराध समय, पहले दूसरी नायिका के साथ किया गया अपराध के समय कहा सख्योपदेशम बिना। तो सखी के उपदेश मतलब सखियों के द्वारा बिना कुछ सिखाए पढ़ाए। सखियाँ सिखाती पढ़ाती भी हैं कि ऐसा नहीं वैसा करना। सखियों के बिना उपदेश के द्वारा ही, सखियों के द्वारा कोई उपदेश दिया नहीं गया है। ऐसा विलासपूर्वक शरीर को सम्मुख ना करते हुए। नो जानाति, वह नहीं जानती है सब विभ्रमांग वलना वक्रोक्ति संसूचन। कुटिल वचन, वक्रोक्ति माने वक्र माने कुटिल, उक्ति माने कुटिल वचन। कुटिल वचन के द्वारा कुछ कहना, नो जाना, वह नहीं जानती। और क्या? असखी के द्वारा उपदेश बिना विलासपूर्वक शरीर को सम्मुख ना करना। कहते हैं ना कि जब तुम्हारा ऐसा नायक करे तो उसके सम्मुख मुख मत करना, तो अपने आप मनाएंगे। तो वो ये सब वो नहीं जानती थी, क्योंकि सखियों के द्वारा कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं गया था, कुछ जानती होती नहीं थी। लेकिन क्या कर रहे? स्वच्छई रक्ष कपोल मूल गलितई परयस्त नेत्रोत्पला बाला केवल मेवरोदित लुठल लोलालकई रस। कहा कि स्वच्छई माने निर्मल, अक्ष कपोल मूल गलितई। कपोल माने कपोल के जो ये प्रांत भाग हैं, इनसे गिरते हुए चंचल अलकों से संबद्ध कहा कि निर्मल आंसुओं से आकुल, अश्रुभी, समझ रहे हो नहीं? नेत्र कमलों से परयस, नेत्र उत्पला, उत्पल मतलब कमल, उत्पल मतलब नेत्र कमलों से युक्त होकर केवल वह रोती है। तो क्या करती है? केवल वह रोती है, कुछ कहती नहीं है, कुछ कर नहीं रही है, लेकिन क्या नाम से निर्मल कपोलों के प्रांत भाग से गिरे हुए चंचल अलक, जो उसके अलक से संबद्ध निर्मल आंसू जो गिर रहे हैं, उन्नोत्र कमलों की से युक्त होकर के केवल वह रो रहे हैं। केवल क्या कर रही है? आंसू बहा रहे, और कुछ नहीं। मतलब न उनको तर्जना दे रही है, न भर्सना कर रही है, न कुछ कह रही, केवल वह ये जान करके रो रहे। समझ रहे हो ना? और आजकल तो बटलोई कुकर फेंक दें ऊपर उठा करके, कोई आए तो उठा करके भागता हुआ कुकरे फेंक दे। और वो बेचारी क्या नाम से केवल रो रही, न कुछ कह रही, न सुन रही है, केवल वो जान भेजाएँ झूठा ही एक ठो। तो एक नाटक बढ़ गया, बंद करो। समधिक लज्जा, पांचवा क्या है? अधिक लज्जा वाली जो है, ये भी पांचवें तरह के हो। तो उसके लिए क्या है? वही श्लोक है, कौन? ये दत्ते साल समंथरम भूपदम निर्याति नान्ता पुरात। यही श्लोक जो है इसका समधिक लज्जावती का भी उदाहरण हो जाएगा। इतने नापि लब्धाया रतिवामताया विक्षिप्ति विशेषवत्तया पुनः कथनम। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ अत्यंत लज्जावती होने की वजह से, रति में वामता होने पर भी अधिक चमत्कार होने के कारण रति वामता का पृथक उदाहरण देना उचित नहीं दिया गया। इसी से इस उदाहरण की भी पूर्ति हो जाएगी, इसे अलग से उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। ये क्या नाम से समधिक लज्जावती का भी उदाहरण यही है, इसी से जान लेना चाहिए। ठीक है। अब मध्या, मुग्धा के बाद क्या आता है? मध्या। उसके बाद देखा पढ़ दिया, कुछ और सोच दिया कि पढ़ दिया। क्या नाम से
भेद हैं। कितने? 5 प्रकार की मध्या भी होती है, 5 प्रकार की मध्या भी होती। कहा विचित्र सुरता, विचित्र प्ररूढ़ स्मरा। कहा मध्या विचित्र सुरता प्ररूढ़ स्मर यमुना एकत प्रगल्भ वचना मध्यम व्रीडिता मता विचित्र सुरता यथा। विचित्र सुरता प्ररूढ़ स्मरा प्ररूढ़ यौवना इखत प्रगल्भ वचना मध्यम व्रीडिता, मध्यम व्रीडिता। ये जो है मध्या के 5, मध्या नायिका के 5 भेद होते हैं। समझ रहे हो नहीं? ऐसी नायिका जो जिसका सूरत ही विचित्र हो, विलक्षण, सूरत कालीन जिसका विलक्षण हो, उसको क्या कहते हैं? विचित्र सूरता। ऐसी नायिका को क्या कहते हैं? विचित्र सूरता। समझे कि नहीं? ये विचित्र सूरता है, मतलब जिसका सूरत कालीन जो प्रणय होता है वो विलक्षण, विचित्र सूरता। तो इस तरह से आप इसको हम सोचते हैं कल्पना।